कि सरकार निर्जा मोदी स्कूल को बंद कराए, और नहीं तो खुद हमें वहां जाके ताला लगाना पड़ा तो भी निर्जा मोदी स्कूल पे हम ताला लगाने का काम करेंगे। कि आपको ये लगता हो कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप सिस्टम को खरीद लोगे, आप पुलिस को खरीद लोगे, आप जुडिशरी को खरीद लोगे, आप कुछ भी कर दोगे। क्या निर्जा मोदी स्कूल ने पूरे सिस्टम को खरीद लिया? क्या पूरे मंत्रियों को खरीद लिया? क्या पूरी सरकार को खरीद लिया? 19 दिन हो गए, 19 दिन हो जाने के बावजूद भी पुलिस की तरफ से परिवार को कोई आश्वासन नहीं मिल रहा, कोई न्याय संगत कार्रवाई नहीं हो रही। 19 दिन हो गए, 19 दिन हो जाने के बावजूद भी पुलिस की तरफ से परिवार को कोई आश्वासन नहीं मिल रहा, कोई न्याय संगत कार्रवाई नहीं हो रही। मैं खुद परेशान था, चिंतित था। परिवार से बातचीत करें कि हमें न्याय के लिए संघर्ष करना चाहिए, और 22 तारीख को हमने शहीद स्मारक पर न्याय की गुहार लगाते हुए, सर्व समाज के लोगों से गुहार लगाते हुए हमने प्रोटेस्ट रखा है, और सब लोगों को बुलाया है। 2 बजे तमाम लोग पहुंचेंगे, 12 बजे परिवार पहुंच जाएगा। इनका मौन रहेगा 4 बजे तक का, और सब मीडिया को संबोधित करेंगे। और आपसे भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस मामले में परिवार की मदद करिए और बहन हमायरा को न्याय मिले। और जो निर्जा मोदी के मालिक है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आपको ये लगता हो कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप सिस्टम को खरीद लोगे, आप पुलिस को खरीद लोगे, आप जुडिशरी को खरीद लोगे, आप कुछ भी कर दोगे। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, इस न्याय की लड़ाई में हम पूरी तरह से परिवार के साथ हैं, और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और हम मांग कर रहे हैं कि सरकार निर्जा मोदी स्कूल को बंद कराए, और नहीं तो खुद हमें वहां जाके ताला लगाना पड़ा तो भी निर्जा मोदी स्कूल पे हम ताला लगाने का काम करेंगे। क्योंकि निर्जा मोदी के स्टाफ ने, निर्जा मोदी जैसी मानसिकता की स्कूल ने हमारे से हमारी बहन अमायरा को छीन लिया। और अमायरा की इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद भी सरकार में बैठे मंत्री, सरकार में बैठे बड़े अधिकारी चुपचाप बैठे हैं। अभी तक सरकार का कोई मंत्री ये बयान नहीं दे पा रहा कि हम अमायरा के साथ में खड़े, अमायरा को न्याय दिलाएंगे। क्या निर्जा मोदी स्कूल ने पूरे सिस्टम को खरीद लिया? क्या पूरे मंत्रियों को खरीद लिया? क्या पूरी सरकार को खरीद लिया? मैं सर्व समाज से अपील कर रहा हूं कि निर्जा मोदी जैसे मौत के कुएं की स्कूल को बंद करे, और 2 बजे 22 तारीख को शहीद स्मारक पर पहुंचकर बहन अमायरा को न्याय दिलाए। आप देखिए परिवार कितना पीड़ित है। मैं बहन अमायरा की मां आप सबके बीच में अपने दुख को रोक नहीं पा रही है, उनके आंसू निकल रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि जिनकी बच्ची चली गई उन पे क्या गुजर रही होगी। और इसके बावजूद भी आज तक निर्जा मोदी की तरफ से कोई भी बयान ऐसा नहीं आया कि जो लगे कि इनकी कोई गलती नहीं हो। तो इसके खिलाफ हम आर पार की लड़ाई लड़ लेंगे और निर्जा मोदी का दिमाग ठीक कर देंगे। 22 तारीख के दिन 22 तारीख को 2 बजे से 6 बजे के बीच में विरोध प्रदर्शन है। मैं वहाँ 12 बजे से रहूँगा। तो सभी मीडिया से मेरा आग्रह है कि 4 बजे आइए, क्योंकि मैं 12 से 4 बजे तक मौन में रहूँगा, और 4 बजे आपके जो भी सवाल है उनके जवाब दूंगा। और उसके बाद कैंडल मार्च का रखें। इतने दिन बीत चुके हैं हमारे केस को लेकर, अभी तक न्याय नहीं मिला। तो किस तरह देखते हैं पुलिस की कार्रवाई को और स्कूल प्रशासन के रवैये को? पुलिस की कार्रवाई बहुत ढीली चल रही है। कि जैसा आप इसी बात से समझ लीजिए कि हमारा का जो बैग था वो 10 तारीख तक स्कूल में रखा हुआ था। तो मैंने उनसे सवाल भी किया पुलिस से कि हमारा के बैग स्कूल में क्या कर रहा है। 1 तारीख को घटना हुई है, तो कह रहे नहीं हमने ही स्कूल में रखवाया था। तो उसी से पता लगा मैंने कि इतनी कॉपीज़ होती है, उसमें 600 पन्ने होते हैं, किसी में कुछ ऐसा बाद में स्कूल द्वारा लिख दिया गया, कुछ भी आपत्तिजनक लिख दिया गया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। और स्कूल प्रशासन का तो बहुत ही लापरवाही है, बहुत ही ख़राब रवैया रहा है। ना उनकी तरफ से कोई कॉल, ना उनकी तरफ से कोई मैसेज, किसी ने हमसे बात करने की कोशिश नहीं करी। क्राइम सीन को उन्होंने धो दिया। ये भी एक ऑफेंस में आता है। क्लास टीचर हो चाहे प्रिंसिपल हो, किसी का कोई इसमें कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन शिक्षा मंत्री हो या तमाम नेता हो सरकार में सब आए, आश्वासन दिया, हुआ कुछ नहीं। बिल्कुल ये लोग आए, एक दिन आए, आके चले गए। इन्होंने रिपोर्ट भी जो कमेटी बनाई उसमें भी किसी अभिभावक संघ या किसी ऐसे आदमी को नहीं लिया। इन्होंने अपने ही जो लोग हैं उनको लिए। उनकी जो रिपोर्ट भी सामने आ रही है उसमें वो अजीबो तरीके के जवाब दे रहे हैं। मुझसे भी उन्होंने सवाल किया था राजस्थान भी कोई देखे सिर्फ एक दिन वो लास्ट 1 घंटा देखे तो उन 18 बच्चे जिन पे 2 टीचर्स बैठी थी जो सुपरवाइज कर रही थी, उसमें से साफ दिखाई देता है कि सिर्फ एक अमायरा ही थी जो बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्योंकि वो एक अच्छी छात्र है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपनी कोई प्रॉब्लम जाके बता रही है। एक बार टीचर ने मना करा कोई बात नहीं,
5 बार टीचर ने उसे भगाया है। वो दिखाई दे रहा है कि वो ऐसे कर रही है, आंखें खोल रही है, सर पकड़ रही है, बैठ नहीं पा रही है सीट पे। अगर टीचर से अपनी ड्यूटी नहीं हो सकती थी तो वो एक बार हम पेरेंट्स को ही कॉल कर देते कि आ जाइए आप, कोई मैं नहीं संभाल सकती, हम इतने काबिल ही नहीं है कि हम आपके बच्चों को संभाल पाएं। कहीं पे भी किसी ने सीढ़ियों पे जाते हुए हमारा को एक बार नहीं पूछा, बेटा ग्राउंड फ्लोर पे तेरी क्लास है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों चढ़ रही है? कोई सीसीटीवी मॉनिटरिंग नहीं हो रही कि बच्चा